जो लोग भी इलीगल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो लोग भी देश की एकता, बंधुत्व और देश की टेरिटरी और सोवरेनिटी के लिए खतरा है, वो सारे के सारे दिमागी नक्सल हैं। क्या होता है? परमिशन ही नहीं दी गई थी। कौन है परमिशन देने वाला? ये परमिशन देना चाहते हैं? जब इनकी चोरी को उजागर करने वाले लिए समाज सामने आता है, कोई परमिशन देगा क्या? कि प्राइम मिनिस्टर चोरी चकारी का प्राइम मिनिस्टर है, ठगी ठोरी का प्राइम मिनिस्टर है, जांच करो ना। तो सारी संस्थाओं को का विश्वास देश में डगमग हो गया, लोग संस्थाओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे। दिमागी नक्सल वो हैं जो देश की एकता, अखंडता और सोवरेनिटी को खतरे में डालते हैं, डालने में विश्वास रखते हैं। उनमें से सबसे ऊपर अगर देश में सर्वे हो तो सबसे ऊपर उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है। सबसे नंबर 1 दिमागी नक्सल कोई देश के अंदर है तो वो नरेंद्र मोदी है। दूसरे नंबर पर उसका चेला है अमित शाह। दिमागी नक्सल वो होता है जो हिंदू मुसलमान करके देश को बांटता है। दिमागी नक्सल वो लोग होते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने और बेचने में विश्वास रखते हैं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो देश में जाति पाति की बात करते हैं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो बिना लोगों के मैंडेट के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो देश के लोगों के साथ उनके बोलने की आज़ादी को कम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे देश डर जाता है, डराने का काम करते हैं। इसीलिए देश 180 देशों में से 160-62वें नंबर पे है। तो किसने किया है? कौन है इस वक्त दिमागी नक्सल देश का? ये गलती से उनका खुद नाम आ गया, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने खुद बता दिया कि हम वो लोग हैं, हम ही हैं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो हैं जो दिमाग में हमेशा कानून की बजाय धींगा मुस्ती, चोरी चकारी, शाम दंड भेद अपना के देश पे कब्जा रखना चाहते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो लोगों की 2 नंबर से वोट कटवाते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो हर संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो फ्री प्रेस में विश्वास नहीं रखते, अपने हिसाब से नैरेटिव चलाते हैं और देश के मीडिया को गोदी मीडिया बनाते हैं। वो दिमागी नक्सल है। तो अंदाज़ा लगा लो, सर्वे करके देखो देश में, जहाँ सर्वे करो सभी वकीलों के अंदर ये देश के लोग आए हुए हैं क्लाइंट के रूप में, यहाँ पे पाओगे तो दिमागी नक्सल में सबसे टॉप नाम है नरेंद्र मोदी का। कैसे देख रहे हैं? उन्होंने किसी पर सीधा निशाना तो नहीं साधा, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपके अनुसार वो दिमागी नक्सल किसे करार कर रहे हैं? अरे दिमागी नक्सल होता क्या है? नक्सल होता है जिसका कानून में विश्वास नहीं, जिसका संवाद में विश्वास नहीं, जो देश में जिसका भाईचारे का विश्वास नहीं, जो हिंसा से, ठगी ठोरी से, शाम दंड भेद से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उसको नक्सल कहते हैं। और दिमागी नक्सल वो हैं जिनके दिमाग में इस तरह की बातें रहती हैं और इस तरह की बातों को अपने हर एजेंडे में लागू करते हैं और देश में वो सारी बातें शाम बने रहें, हुकूमत उसके हाथ में रहे, पैसा उनके हाथ में रहे, सारी पावर उसके हाथ में रहे। ऐसे लोगों की मानसिकता को कहते हैं दिमागी नक्सल। बताइए, सरकार किसी न किसी को कोई ना कोई बयान देती है, किसान बैठे थे तो खालिस्तानी और एंटी नेशनल, अलग अलग शब्द, और अभी हाल फिलहाल में जब जनजी आंदोलन कर रहा था तो दहशतगर्द, अब ये दिमागी नक्सल नया शब्द, ये नया शब्द घड़ के इस बार बाण उल्टा इनको वापिस लगेगा और लग चुका देश के अंदर। ये नए शब्द घड़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश थी, पर लोगों ने कह दिया, पूरे देश ने, ये खुद दिमागी नक्सल नंबर 1 है। और इसलिए पूरा देश भी समझ गया है। जो वोटों के साथ ठगी बग्गी करते हैं, जो देश में रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटते हैं, जो देश में बिना वोटों के चोरी चकारी से मशीनों के जरिए सत्ता में बढ़ते हैं, जो देश में बोलने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे बनाते हैं, जो 2 नंबर के पैसे से कमाने के लिए देश की संपत्तियों को बेचते हैं, जो अपने भी दलों में, अपने ग्रुप में दूसरों की फ़ोटो साइन नहीं करते हैं, जो देश में हर जगह अपनी फ़ोटो देखना चाहते हैं, जो देश के हर प्रतिष्ठान पे अपनी फ़ोटो चिपकाते हैं, जो मन की बातें करते हैं और देश के लोगों का, पत्रकारों का सामना नहीं कर सकते, जो चोरी चकारी से रात को, आधी रात को वीडियो बना के डालते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं, वो लोग दिमागी नक्सल होते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ दिमागी नक्सल कौन है देश के अंदर। आपके अनुसार कौन कौन है इस देश में दिमागी नक्सल जो देश टॉप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बाकी का नंबर नीचे आता है। मतलब ये दोनों गृह मंत्री और पीएम और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, बाकी उनकी टीम, जो भी है लोग इस तरह की मानसिकता जांचो आप। क्या कहना चाहेंगे? अब तो इसको लेकर बकायदा एक पेज भी बन गया, जैसे सीजेपी का बना था, उसी प्रकार से दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है सोशल मीडिया पे जनजी की। जिनके दिमाग में खुरापात रहती है, जो देश को डराना चाहते हैं,
जो बिना लोगों का विश्वास जीते भी पदों पे रहना चाहते हैं या हैं, वो सारे के सारे दिमागी नक्सल हैं। और जो चोरी चकारी से जो लोगों ने ड्यूटी लगाई वो ड्यूटी नहीं निभा पाते, जो पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाते, जो लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, जो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, जो लोकतंत्र को मेजोरिटी के आधार पे चोरी चकारी की मेजोरिटी बना के चलाना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सल होते हैं। अच्छा, इस देश में अब आम जनता को कोई भी टीका टिप्पणी करके जा सकता है या फिर बड़े पद पर भी टीका टिप्पणी करके जाया जा सकता है? क्या कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है इसके लिए? भाई कानूनी कार्रवाई तो अब समाज करेगा, देश करेगा। देश ने कानूनी कार्रवाई तो की है। सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई देश की जनता करती है। और देश की जनता जब आ गई सड़क पे, जब जंतर मंतर पे गए थे युवा, उनको भी कह रहे इलीगल है, ये दहशतगर्द बता दिया था उनको दहशतगर्द। तो इलीगल कौन है? इलीगल मैं कह रहा हूँ, हमने कहा है सीजेपी की स्टेज से भी कि प्राइम मिनिस्टर चोरी चकारी का प्राइम मिनिस्टर है, ठगी ठोरी का प्राइम मिनिस्टर है, जांच करो ना। तो सारी संस्थाओं का विश्वास देश में डगमग हो गया। लोग संस्थाओं पे विश्वास नहीं कर पा रहे। देश की संस्थाओं पे कब्जा है। देश की संस्थाओं पे बहुत कमज़ोर गिरे हुए भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए उनसे मुक्ति लेने के लिए नई सरकार जो बनेगी उसमें तो नया एक कानून भी आएगा कि देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, जो चोरी चकारी से बनाए गए जज हैं, जो कमज़ोर हैं, जो संविधान को समझते नहीं, संविधान को लागू नहीं करते, संविधान को जीते नहीं अपनी ज़िंदगी में, उन सबको पहले ही बिना इम्पीचमेंट करके कैसे हटाया जाए। बहुत सारे लोगों को हटाना पड़ेगा जब जाके जुडिशरी साफ होगी। ये प्रतिक्रियाएं तो जग जाहिर हैं, बावजूद इसके क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुमोटो एक्ट लेकर एक्शन नहीं कर सकता है? अरे अब कुछ हिम्मत, क्योंकि देश की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट समझ चुकी है क्या आवाज़ है, वो आप देख ही रहे हैं। भाषा बदली कि नहीं बदली सुप्रीम कोर्ट की? जजों की भाषा बदली हुई नजर आई कि नहीं नजर आई? सर्वे करो यहाँ, वो कहाँ से कैसे बदली। जब घर के लोग ये कहें या तो चुपचाप समझो, नहीं आप लोगों को भी इस्तीफा लेके घर बिठा देंगे, तब ये बात समझ में आती है। जब खुद पे खतरा मंडराता है तो बड़े बड़े लोगों की भाषा बदल जाती है। क्या इस देश में अब सरकारी कोर्ट जवाबदेही तय करेगी? जवाबदेही करनी ड्यूटी है भाई। करेगी नहीं करेगी अभी पता चल जाएगा क्या करेगी क्या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मजबूत हो तो मैं कहता हूँ सरकारी कर्मचारी, किसी शर्मा पुलिस कमिश्नर जिसने एफिडेविट दिया है, झूठा एफिडेविट देते वक्त हाथ कांपने लग जाते, साइन नहीं कर पाता। ये झूठे एफिडेविट दे के गुमराह करते रहे हैं देश की कोर्टों को, और देश की कोर्टें संज्ञान लेती तो झूठे एफिडेविट फाइल होना बंद हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर उन पर कार्रवाई करे तो। किस आधार पे आप कह रहे हैं, किस आधार पे ये कह रहे हैं कि इलीगल वो था प्रोटेस्ट? पहले तो इसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसके पूछे और व्याख्या करे क्या होता है। परमिशन ही नहीं दी गई थी। कौन है परमिशन देने वाला? ये परमिशन देना चाहते हैं? जब इनकी चोरी को उजागर करने वाले समाज सामने आता है, कोई परमिशन देगा क्या? कोई लोग कल आके सुप्रीम कोर्ट में आए कि हम बाहर धरना देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही देश के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे हम आपके सामने आएंगे धरना देने, सुप्रीम कोर्ट कहेगी आ जाओ। बल्कि लोकतंत्र में कहना चाहिए आ जाओ भाई, और जो आपकी शिकायत है वो भी बताओ। आइए अपने 5-10 लोगों को भेजिए, हम चाय पी के डिस्कस भी करेंगे क्या कमी है, हम देखेंगे और अपनी कमियों को, आपकी शिकायत को पूरे देश को बताएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। लोकतंत्र ये इस तरह होता है। तो लोकतंत्र में अपने आप को राजा समझने वाले, अपने आप में उन पदों पे बने रहने की जिनकी इच्छा होती है, वो सारे देशद्रोही लोग हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। लेकिन उन्हें तो एंटी नेशनल भी करार किया गया। और दिमागी नक्सल वो हैं जो चोरी चकारी से जज बनना चाहते हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो चोरी चकारी से सरकारी पैनलों पे वकील बन के अपने आप को सीनियर डेजिग्नेट कराना चाहते हैं। इस तरह के जो लोग भी इलीगल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो लोग भी देश की एकता, बंधुत्व और देश की टेरिटरी और सोवरेनिटी के लिए खतरा है, वो सारे के सारे दिमागी नक्सल हैं। देश की सोवरेनिटी के लिए खतरा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि चाइना ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अमेरिका जो कहता है खड़ा हो जा कि खड़ा हो गया, बैठ जा कि बैठ गया, इस तरह के काम कर रहा है। किसान आंदोलित हैं, कुछ भी समझौते पे साइन कर लेता है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए आप देश से माफ़ी मांगने की बजाय, पद छोड़ने की बजाय, देश को दिमागी नक्सल कह के डराना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, जबकि दिमागी नक्सल आप खुद हो। बताइए क्या लगता है आगे? नैतिक जिम्मेदारी के आधार पे तो इस्तीफा नहीं सोचा जा सकता, लेकिन क्या प्रदर्शन के बाद इस्तीफा होगा सरकारों में और लोगों? अरे होगा, अभी तो देखते जाओ। देश
इस तरह के उफान पे है, उसमें जितने भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए उनको अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे के अपने घर बैठना चाहिए, क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट सरकारी नौकरी में भी होती है। जो भ्रष्टाचार करता है जजों में भी होता है कंपलसरी रिटायरमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो कंपलसरी रिटायर किए जाते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं वो प्रमोशन पाते हैं, इस्तीफे नहीं होते। एक ही घर में एक ही पेट में दो तरह का न्याय कैसे चलेगा? तो कंपलसरी रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी की हो सकती है, तो कंपलसरी रिटायरमेंट सीएम पीएम की क्यों नहीं हो सकती है? होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस देश में असल नक्सलवाद और दिमागी नक्सल कौन है वो सभी लोग बखूबी जानते हैं।